हेलो गाइस, आज की इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग हम कैसे स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फील्ड कौन कौन सी है, अगर स्पेसिफिक फील्ड कौन कौन सी है जिसमें जाके हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सपोज दैट मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ या फिर ब्लॉगर हूँ या फिर डिजिटल मार्केटर हूँ या फिर डेटा एंट्री का काम करता हूँ या फिर फाइनेंस का देखता हूँ या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ या फिर लीगल्स को जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन का जो भी काम होता है वो देखता हूँ, तो क्या मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ? तो दोस्तों, आज का टॉपिक इसी के ऊपर है, तो इस वीडियो को आराम से देखते रहिए। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, हमें रिसोर्सेज कम है या फिर लोगों को लगता है कि नहीं यार, जो भी मेरे अंदर स्किल है वो भी स्किल कम है, अभी सही टाइम नहीं स्टार्ट करने का। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में कैरियर नहीं है, आपको ऑफलाइन देखना चाहिए, ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं है, आपने कुछ काम कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, अगर आपको पैसा नहीं मिला तो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है तो उठते रहते लोगों के मन में, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम देने यहाँ पे आए हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी आप फ्रीलांसिंग करने के बारे में सोचें, अगर आपके अंदर थोड़ी भी कोई स्किल है या फिर आप राइटर हो या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ जानते हो या फिर लोगों की हेल्प कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, आप किसी के ब्रांड को या फिर लोकल स्टोर को आप प्रमोट कर सकते हो थ्रू सोशल मीडिया, तो दोस्तों जस्ट स्टार्ट। आज हम ये पांच पांच मेन टॉपिक में बात करेंगे फ्रीलांसिंग के मेन टॉपिक में। तो पहला है जस्ट स्टार्ट। दोस्तों यस, सिर्फ फ्रीलांसिंग के लिए आपको सिर्फ स्टार्ट करना होता है। सिर्फ स्टार्ट के लिए जितनी भी स्किल आपके पास है उस स्किल की बेस में, जो भी है उस बेस में, जो भी आपके पास कंपोनेंट्स है, जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स है, उस बेस में स्टार्ट करिए। सपोज दैट कि आप एक फोटोग्राफी करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग फोटोग्राफी करना चाहते हो, ठीक है, लोकल मार्केट में। आपको लगता है कि जब आपके पास बहुत बहुत अच्छा कैमरा होगा, आपके पास स्टार्टिंग का मान लीजिए डिजिटल कैमरा है, कोई भी स्टार्टिंग रेंज का आपको फोटोग्राफी कैमरा है, पर आपको लगता है नहीं, जब मेरे पास बहुत बड़ा कैमरा होगा कैनन का, ठीक है, 5D मार्क 3 4 5 जो भी उनकी है, तब मैं करूँगा। हमारे पास जब बहुत बड़ा लेंस होगा तब मैं फोटोग्राफी करूँगा। तो दोस्तों, आप कभी स्टार्ट कर ही नहीं पाओगे। जब आपको लगे कि जब मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर बेस्ट कंटेंट बना पाऊंगा, जब मैं अच्छे लोगो डिज़ाइन कर पाऊंगा, तब मैं ग्राफिक डिज़ाइन में एज अ फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूंगा, तो दोस्तों आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। जब आपको लगेगा कि नहीं, आप डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, आपको लगेगा कि नहीं, जब मैं बहुत सारा सेल्स ला दूंगा कभी भी, तब मैं डिजिटल मार्केटिंग में एज अ फ्रीलांसर काम स्टार्ट करूंगा, तो आप कभी स्टार्ट कर ही नहीं सकते हो। उसका मेन रीज़न है कि परफेक्शन के बाद आप स्टार्ट कर ही नहीं सकते हो। आप जितनी भी नॉलेज आपने लिया है कहीं से भी, किसी भी इंस्टीट्यूट से या फिर पेड कोर्सेज से, उस नॉलेज के बेस में आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो। ठीक है, जस्ट स्टार्ट करना। फिर उसके दौरान भी आप सीखोगे बहुत सारी चीज़ें, इंडस्ट्री सीखोगे इंडस्ट्री जैसे कि आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में भी बात किए हैं। सपोज दैट आप स्टार्ट करते हो डिजाइनिंग से, पर आप कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है आपका ब्लॉगिंग में, आप अच्छा लिख लेते हो, तो आप ब्लॉगिंग भी ट्राई कर सकते हो। नॉर्मल नॉर्मल से ब्लॉग स्टार्ट करके या फिर वर्डप्रेस में अपना खुद का ब्लॉग बना के आप स्टार्ट कर सकते हो राइटिंग। ठीक है, आप अपने PDF बना सकते हो ब्लॉगिंग की, PDF कोई भी हेल्थ के ऊपर कोई अच्छा सा लिख दिया कंटेंट, ठीक है, या फिर लोगों को माइंड्स के ऊपर लिख दिया, हाउ टू मतलब पीस कैसे मिले लोगों को, ठीक है, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। तो आप जो भी अच्छा कंटेंट लिख सकते हो अगर आप ब्लॉगिंग के ऊपर, तो आप अपने PDF बना के PDF सेल कर सकते हो, अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, गूगल एडसेंस के थ्रू आप पैसा उसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, आप अफिलिएट में भी पैसा कमा सकते हो एज अ ब्लॉगर। अपलेट मार्केटिंग भी करते हैं, वहाँ से भी पैसा जनरेट करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो आपको जस्ट स्टार्ट करना है ब्लॉगिंग, अब फ्रीलांसिंग। अब नंबर 2 में आता है, आई होप कि आपको नंबर 1 क्लियर हो गया होगा, सिर्फ आपको स्टार्ट कर देना है जो भी स्किल है उस बेस में। अब नंबर 2 में हम आते हैं, स्टार्ट विथ योर कॉन्टैक्ट्स। अब लोगों को होता है, दूसरा होता है कि अब हम फ्रीलांसिंग तो स्टार्ट कर दे, पर हमें प्रोजेक्ट देगा कौन? ठीक है, तो आप ना स्टार्ट करो विथ योर कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ रिलेटिव्स होंगे जिनका ऑलरेडी बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है, कोई ज्वेलरी वाला होगा, कोई का बड़ा सा
ग्रोसरी का बिजनेस होगा, किसी का क्लॉथिंग का बिजनेस होगा, आप उनके पास जा सकते हो, उनको समझा सकते हो अपनी सर्विसेज। जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग सपोज दैट करते हो, ठीक है, तब उनको बता सकते हो कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, एसईओ के थ्रू, आप सोशल मीडिया पेड कंपेनिंग के थ्रू कैसे उनकी ज्वेलरी शॉप को आप प्रमोट कर सकते हो। लोकल सिटी में, कोई स्पेसिफिक सिटी में अगर सपोज दैट अगर वो हैं तो, ठीक है, उनसे आप बात करिए। उससे सबसे अच्छा ये है कि वो आपके रिलेटिव से आप पे स्टार्टिंग में ट्रस्ट भी कर सकते हैं और इजीली आपको प्रोजेक्ट मिल भी जाएगा। अगर आप उसको कर भी नहीं सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो अपने हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत लो है, आपको टेंशन नहीं है। आप डायरेक्ट आप प्रोफेशनसी नहीं है, अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट करते हो, आप किसी बाहरी क्लाइंट ऐसे लोग को ऑफर करते हो अपनी सर्विसेज जो आपको नहीं जानता, होपफुली आपने उनसे पैसे ले लिए, फिर उनका काम नहीं कर पाए, तो फिर वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। तो जब भी आप स्टार्ट करिए, अपने कॉन्टैक्ट से स्टार्ट करिए, अपने दोस्त फैमिली कोई तो होगा जिसको आप अपनी सर्विस सेल कर सकते हो, जिसको आप अपनी सर्विस दे सकते हो, भले उसके बदले आपको पैसा मिले या ना मिले। अगर आप उनको देते हो अपनी सर्विस और आपके सर्विस के थ्रू वो कहीं ना कहीं अगर बेनिफिट मिलता है, वो ग्रो करते हैं। सपोज दैट किसी का रेस्टोरेंट है, ठीक है, पंजाब में किसी का रेस्टोरेंट है, पंजाब में किसी स्पेसिफिक हम सिटी की बात कर लें तो, ठीक है, और आप उस रेस्टोरेंट के लिए आप गए, उनसे बात किए कि अंकल मैं आपके रेस्टोरेंट को प्रमोट कर सकता हूँ। अब इसलिए अगर वो आपके कॉन्टैक्ट से आपके भाई के दोस्त हैं या फिर आपके कोई कॉलीग्स हैं, आपके ब्रदर्स के कोई कॉलीग्स रहे हैं या फिर आपको कोई कजिन ब्रदर है, ठीक है, तो आपको इसलिए वो दे देंगे काम, ठीक है, वो बोलेंगे हाँ ठीक है करो। उनको भी लोग प्रोत्साहित तो करते ही हैं अगर वो अच्छे होंगे। तो अगर आप कुछ करके डिजिटल मार्केटिंग में कुछ फेसबुक कंपेनिंग करके अगर आप उनको गैदरिंग ला सकते हो, बहुत सारे लोगों को ला देते हो विद इन अ वीक या फिर मंथ, उनके रेस्टोरेंट में लोग आने लगते हैं, उनके रेस्टोरेंट के बारे में लोग बातें करने लगते हैं। आप रेस्टोरेंट का नॉर्मल सा आपने वीडियो एक बना लिया, उस वीडियो को वायरल करा दिया कहीं ना कहीं इमोशनली, कुछ एक कॉपी लिख के, ठीक है, कुछ कंटेंट लिख के, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, तो फिर वो आपका भी कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, फिर वो आपको पैसे भी देने लगेंगे, आपको रेगुलर आपको काम देना चालू कर देंगे। और धीरे धीरे आप ऐसा करके आप उनका एक फीडबैक ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है फीडबैक का लेना, ठीक है। अब फीडबैक आप लीजिए वीडियो फॉर्म में आप उनको फीडबैक ले सकते हैं। ऐसे 5-10 लोगों को आपको फ्री में भी दे देते हो ना अपनी सर्विसेज, एक आध महीने, या फिर जो भी प्रोजेक्ट बेस में किसी को वेबसाइट बना दिया, ठीक है, और सिर्फ आपने उनका फीडबैक ले लिया इन अ फॉर्म ऑफ वीडियो फॉर्म में फीडबैक ले लिया, ठीक है, नॉर्मल फीडबैक भी ले लिया। तो ये फ़ायदा होगा कि अब उस फीडबैक को आप अपने वेबसाइट में पुट करके, अपने सर्विसेज पेज में पुट करके, अपने पोर्टफोलियो में पुट करके आप प्रमोट कर सकते हो अपने आप को। अब आपके पास कॉन्फिडेंस भी हो गया कि जो सर्विसेज आप दे रहे हो वो उसमें आप रिजल्ट भी ला के दे सकते हो। मेन है रिजल्ट। तो खुद में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। खुद में कॉन्फिडेंस तभी होगा जब हम रियल प्रोजेक्ट में काम करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा, मुझे आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा हम आते हैं टीम वर्क। दोस्तों टीम वर्क बहुत जरूरी है। जब आप स्टार्ट करते हो आपको कोई जानता नहीं है, ठीक है। सपोज दैट कि मैं एग्जांपल बार बार ग्राफिक डिज़ाइनिंग का लेता हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ग्राफिक डिज़ाइन से जुड़ा हुआ हूँ। तो सपोज दैट कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सर्विसेज देते हो, ठीक है, और आपका कोई दूसरा आपका कॉलीग है, कोई दूसरा आपका फ्रेंड है, या फिर आपके ब्रदर का फ्रेंड है, या फिर आपके कोई कजिन ब्रदर हैं, या फिर कोई ऐसे हैं जो कि जिनको आप जानते हो, या फिर कोई आपके शहर में है जिनको बहुत दिनों से आप फॉलो कर रहे हो, उनसे मैसेजिंग में बात कर रहे हो, ठीक है। एक उनसे मीटअप कर लिया, उनसे बात कर लिया कि आप यार डेवलपमेंट का काम करते हो, मैं डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ, अगर आपके पास कुछ काम आए तो आप मुझे रेफर कर सकते हो। अब मैं डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ तो डेवलपमेंट का भी क्लाइंट मुझसे कोई पूछेगा मैं आपको रेफर कर दूंगा। ऐसा ही होता है काम। देखिए डेवलपमेंट से ही डेवलपमेंट का काम आता है, ठीक है। कोई भी ऐप डिज़ाइन, कोई भी सपोज दैट कोई आइडिया आता है किसी को ऐप डेवलपमेंट करने का, ठीक है, डिज़ाइन डेवलपमेंट कराने का, तो उसको सबसे फर्स्ट में उसे क्या चाहिए होता है, उस ऐप का रजिस्ट्रेशन कराता है वो, फिर उस ऐप को प्रॉपर उसको ब्रांडिंग चाहिए होता है, उसको लोगो चाहिए होता है, ब्राउज़र चाहिए होता है, उनका विजिटिंग कार्ड चाहिए होता है, ठीक है, बेसिक उनकी ऐप की डिज़ाइन स्क्रीन चाहिए होती है। तो उसके लिए वो डिज़ाइनर को हायर करते हैं, ठीक है। अब फिर आप वो प्रोजेक्ट आपको मिल गया, आपने उनके लिए ब्रांडिंग का काम कर दिया, आपने उनको लोगोस कर दिया, उनकी स्क्रीन डिज़ाइन कर दी। अब वो सेकेंडरी सर्च करेंगे या फिर आपसे भी बात करेंगे आप डेवलपमेंट भी करते हो क्या? आप तो नहीं करते हो, आप मना कर देते हो। पर अगर आप कहीं भी टीम वर्क में आप टीम मीटअप किए हुए, आप बोलते हो हाँ यस आई नो द बेस्ट टीम हु आर वेरी गुड इन
मोबाइल डेवलपमेंट, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। तो वो आपको इजीली ट्रस्ट करके उस कंपनी को आप प्रोजेक्ट दिलवा देते हो। वहाँ से भी आप सामने वाले टीम से भी बात करके रखते हो, यार जो भी हम प्रोजेक्ट में दिलवाऊंगा उसका 10% या 20% जो भी मार्जिन बनता हो, आप, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, आप उनसे ले लेते हो, आपने उनको प्रोजेक्ट दिलवा दिया। ऐसे ही वो डेवलपमेंट का काम करते हैं तो डिज़ाइन के बहुत सारे प्रोजेक्ट निकलते हैं डेवलपमेंट में भी, ठीक है। कोई भी ऐप डेवलपमेंट का काम आया तो वो फिर ऐप डेवलपमेंट के लिए डायरेक्ट लोग पहले डेवलपमेंट टीम में पहुंचे, तो फिर अब वो बोलते हैं कि आपका लोगो होना चाहिए, आपका डिज़ाइन स्क्रीन पहले होनी चाहिए, तो फिर वो आपको प्रोजेक्ट दिलवा देते। तो ऐसा काम हमेशा अच्छा रहता है और आपको स्टार्टिंग में बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा हम आते हैं चौथे नंबर पे, गेट सोशल। अब दोस्तों गेट सोशल से यहाँ का मतलब है कि जो भी आपकी सर्विसेज है आप वो सोशल मीडिया में आ पाइए। आप जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं उसमें आप अपनी कंपनी का फिर एज अ आपका खुद का ब्रांड का आप पेजेस बना लीजिए। मैं 3 रिकमेंड करूंगा सोशल मीडिया पेजेस जो हैं। एक फेसबुक में आप बना सकते हो, ठीक है। लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे बेस्ट कस्टमर आपको मिल सकते हैं। और तीसरा है इंस्टाग्राम इस समय बहुत ही पॉपुलर है। अब हम आते हैं पेजेस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि हम आते हैं इन्फोसिस का, ठीक है। इन्फोसिस का देखिए आप फेसबुक में कैसे पेज है यहाँ पे। अब ये डेली अपडेट्स ये डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ। देखिए अभी कोविड-19 के ऊपर डाला है उन्होंने, कोरोना वायरस के ऊपर कुछ अपडेट्स, ठीक है। तो ये अपडेट्स लोग डालते रहते हैं। तो होता है मेनली क्या होता है कि अगर आपका कंटेंट कोई फेसबुक पेज में कहीं से मिल गया तो आपको कांटेक्ट करेगा। आप जो भी काम सर्विस करते हो, सर्विसेज आप देते हो, उससे रिलेटेड आपका कंटेंट होगा, ठीक है। वही अगर कोई सर्च कर रहा होगा आपके सिटी में, सपोज दैट कि लोगो डिजाइनर इन दिल्ली, ठीक है। तो अगर आपने हैशटैग लगाया है लोगो डिजाइन इन दिल्ली, आपने कोई एक पोस्ट किया लोगो बना के, तो आपका दिखेगा तो डायरेक्ट आपको कॉल कर लेगा। तो ये होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सॉरी। ऐसे ही पेजेस हैं, ऐसे पेज आप देखिए इन्फोसिस का ऐसे सेम पेज यहाँ पे भी है, इंस्टाग्राम में भी है, ठीक है। जितनी भी कंपनी छोटी बड़ी कंपनी है उनका सबका पेजेस, जितने भी सोशल मीडिया बड़े प्लेटफॉर्म है सब में उनका पेजेस होगा। प्रॉपर ढंग से अपने कस्टमर को वहीं पे एंगेज करके रखती हैं, अपने जो भी नए प्रोडक्ट लाते हैं वहीं पे वो डिस्क्लोज करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट वे होता है प्रमोशन के लिए। देखिए लिंक्डइन में भी इन्फोसिस है, देखा आपने, प्रॉपर फोटोज के साथ सब कुछ यहाँ अपडेटेड। देखिए सेम कंटेंट आपने यहाँ भी देखा, सेम कंटेंट हो सकता है इन्होंने यहाँ पे डाला कि नहीं डाला, यहाँ पे नहीं डाला, और सेम कंटेंट इन्होंने यहाँ पे भी डाला है, ये देखिए, ठीक है, इन्फोसिस का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा तीसरा वाला। चौथा क्लियर हो गया। आप जितने भी सोशल मीडिया पेजेस है वहाँ पे आप अपने अकाउंट बना लिए। हम 5वें में आते हैं, ट्राई आउट मल्टीपल इंडस्ट्रीज। सेम हमने पहले भी बात किया है कि जब भी आप स्टार्ट करो डिजाइनिंग, सपोज दैट स्टार्ट करते हो, आप ब्लॉगिंग भी ट्राई करो, ठीक है। आप डिजिटल मार्केटिंग भी ट्राई करो, आप मोबाइल डेवलपमेंट भी ट्राई करो। जो भी फील्ड आपको इंटरेस्टेड फील्ड है वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप यूट्यूब में भी वीडियो बना सकते हो, अगर ये कर सकते हो तो वो भी अच्छा है, ठीक है। तो मल्टीपल इंडस्ट्री आप ट्राई करते हो तो एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाता है किस इंडस्ट्री में कैसा आपको बेनिफिट मिल रहा है, किस इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है, कहाँ पे ज़्यादा पैसा बना रहे हो, कहाँ पे आप ज़्यादा फेम बना रहे हो, कहाँ पे आप अच्छा मार्केट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टाइज, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग तो हो गया। अब हम आते हैं कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में। मेन फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, तो ये मोस्ट कॉमन फ्रीलांसिंग करियर फील्ड। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर एंड आईटी वाले कर सकते हैं फ्रीलांसिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले, डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग एंड राइटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा एंट्री, ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट, टेक्निकल सपोर्ट, ऐसे बहुत सारे हैं। अभी यहाँ पे ये कुछ मेन है, ऐसे बहुत सारे हैं अलग अलग कैटेगरीज। जब हम जाएंगे देखेंगे फ्रीलांसिंग वेबसाइट, वहाँ पे हमको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएगी। तो मेन है फ्रीलांसिंग करने के लिए, मेन है आपको अपने आप में स्किल डेवलप करना। जब तक आप स्किल नहीं डेवलप करते हो आप वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाओ फ्रीलांसिंग में। अगर एज अ लॉन्ग टर्म आप करियर देख रहे हो फ्रीलांसिंग में, तो देन यू हैव टू डेवलप स्पेसिफिक स्किल, और ऐसी स्किल जो बहुत ही कम लोगों के पास है, जो बहुत ही कठिन है और जिसमें लोग इरिटेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। अगर वो स्किल आप डेवलप कर लेते हो तो श्योरली आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस फील्ड में कमा सकते हो। एक ऐसी स्किल जैसे कि लोगो डिज़ाइनिंग, अब जिसको देखो वही लोगो डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको चांसेस कम हो जाते हैं। पर अगर मैसेंजर बूट
कंपेनिंग अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, मार्केटिंग पढ़ते हो, मैसेंजर मार्केटिंग, तो वहाँ पे आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो। आई होप कि आपको ये यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।